नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत बेहतरीन तरीके से राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। और उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी अभी कश्मकश में चल रहे हैं कि हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें या फिर आरएस की करें, एसआई की करें या पटवारी और ग्राम सेवक की। तो देखो, जिस क्षेत्र में आप लोग अपना बहुत मजबूत पक्ष रख सकते हैं, आप पहले तो उस पर अडिग रहें। यदि आपको लगता है कि मैं एक अच्छा शिक्षक भर्ती की तैयारी में आपका शिक्षा मनोविज्ञान या फिर जो भी चीज़ें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखी है, तो आप पहले उसी के ऊपर रहें। आपको बार बार डाइवर्जेंट नहीं होना है। एक बहुत छोटी सी गलती जो होती है वो स्टूडेंट को 2-3 साल तक पीछे धकेल देती है, क्योंकि फिर वापस जो वैकेंसियों का दौर आते आते बहुत समय लगता है। तो 2025 का जो वर्ष है वो पूरा, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक प्रतियोगिता परीक्षाओं से भरा हुआ रहेगा। तो आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक जगह पे डेडिकेशन हो गई, एक जगह पे टिक करके और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जिसमें शुरुआत में जो स्टार्टिंग है वो 2 फरवरी को आरएस का एग्ज़ाम है। तो जो स्टूडेंट एसआई, आरएस, पटवारी और ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले होते हैं, तो वो इस आरएस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से सीरियसली मोड में लेकर के तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, चाहे रीट की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, आपको एक अपनी जगह पे मजबूती के साथ में टिके हुए रहना है। आपको इधर उधर डाइवर्जेंट नहीं होना है। हाँ, जब आप एक अच्छी खासी जॉब ले लें, चाहे आप थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड लें, उसके बाद में यदि आप अगला स्टेप यदि प्रशासनिक अधिकारी बनने का लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी एक बार के लिए आप लोगों को एक जो ड्रीम है, एक सपना है, जिसको आपने पाला है, जिसको आपने अपने हृदय में संजोया है, उसको पूरा करने के लिए आप बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत डेडिकेशन के साथ में और लग जाएं, ताकि आप एक समय के साथ में एक अच्छी सी शीट है वो आप लोग निकाल सकें। बाकी उम्मीद और आशाएं आप करता हूं कि आप खुद एक समझदार हैं। बार बार अपना जो गोल है उसको बदलोगे नहीं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई तो फिर क्या करें कि इसकी कर लेते हैं, या हमारे सामने और कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या करें कि इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप एक जगह पे दृढ़ संकल्पित रह करके और अपने आप के ऊपर भरोसा करके और आप मजबूती के साथ में आगे बढ़ें, ताकि एक सीट आप जरूर निकाल लेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि फरवरी में 2 फरवरी को आरएस की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो जो विद्यार्थी शुरू से आरएस की या नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी के ऊपर तैयारी करते हैं, तो वो आप आरएस बहुत बड़े सीरियस मोड में दीजिए। प्री आप फाइट कीजिए। प्री आप निकाल के मेंस देने जाओगे, एक राजा वाली फीलिंग आती है, वो एक अलग टाइप की फीलिंग होती है। आप लोग वहीं जाकर के जब मेंस देने जाओगे, उन 10,000 बच्चों में शामिल होगे, तो वहीं आप महसूस कर पाओगे उस चीज़ को। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है वो। और ऐसा ही वैकेंसी की तैयारी करने वाले बच्चे, आप एक बार आरएस वाली जो वैकेंसी है उसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। जिनकी एज नहीं हुई है या जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग निरंतर रूप से अपना जो पाठ्यक्रम है उसको बार बार आप लोग पढ़े। जितनी बार उसको पढ़ोगे, उस रास्ते से, उस माध्यम से गुजरोगे, तो उतना ही आपके अंदर पहनापन आएगा, उसमें आपको मजबूती आएगी और कोई भी प्रश्न होंगे आपसे सॉल्व आउट नहीं होंगे। और मेंस को भी एक बार आप साथ लेकर के चलते रहिए, ताकि 4th पेपर यहाँ पे बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, हिंदी और इंग्लिश, उसको आप साथ में कंटिन्यू करें। तो ऐसा ही की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बार मैसेज यही है कि आप आरएस की तैयारी साथ में शुरू कर दें। और या फिर जो नोटिफिकेशन है वो पटवारी और ग्राम सेवक का आ चुका है, मतलब वैकेंसी डिक्लेयर होनी बाकी है। बाकी परीक्षा की जो डेट है या महीना है वो जारी हो चुका है। तो आप लोग एक बार के लिए पटवारी और ग्राम सेवक यानी वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। ये मैसेज मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जो जिन्होंने बीएसटीसी या बीएड नहीं किया है और वो नॉन टेक्निकल वैकेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके लिए है। उसके बाद में रीट फरवरी में आयोजित होने जा रही है। जो स्टूडेंट थर्ड ग्रेड परीक्षा की तैयारी करने के इच्छुक है, उन बच्चों के लिए आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है वो रीट है। इसको आप लोग पार करोगे तो फिर आगे के स्टेप में आप लोग शामिल हो पाओगे। तो उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप लोग रीट की तैयारी करने वाला बच्चा सिर्फ रीट पे आप लोग डेडिकेट रहें। आपको डाइवर्जेंट नहीं होना है कि मैं पटवारी की भी तैयारी कर लूँ, उसके बाद ग्राम सेवक की भी कर लूँ, 2 फरवरी को आरएस आ रहा है, इसको भी लगे हाथ देख के आ जाऊँ। तो ये आपको
कतई गलती नहीं करनी है। आपको रीट वाले विद्यार्थियों को ओनली फॉर रीट के ऊपर ही डेडिकेशन के साथ में, बहुत मजबूती के साथ में तैयारी करनी है। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए तो थर्ड ग्रेड मेंस का जो सिलेबस है 300 नंबरों का 150 पेपर, जो 150 प्रश्न आते हैं, उसको लेकर के आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से तैयारी आप करेंगे और इस सिलेबस का कम से कम 10 बार रिवीजन करेंगे। सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उस सिलेबस का कम से कम मिनिमम आप 10 टाइम रिवीजन जरूर करें। एक टाइम तो पढ़िए और 10 बार रिवीजन करिए, यानी कि टोटल आप उस सिलेबस के रास्ते से 10 बार 11 बार जरूर गुजरें। उसके बाद में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो पटवारी, ग्राम सेवक या थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, उनको बेसब्री से इंतजार है कि आरपीएससी बहुत जल्द इसका सेकंड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन निकालेगी। 5 दिसंबर तक फर्स्ट ग्रेड की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप एक बार इसको जरूर भर दें। फर्स्ट ग्रेड में है, हालांकि ये वैकेंसियां हैं, आगे चल करके 100% उम्मीदें हैं कि बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि बड़ी होने का मतलब है कि जो पोस्टें हैं इसमें ही बढ़ा दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें और आपको जो तैयारी है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे आप उसी जगह पे मौजूद रहें। ऐसा नहीं है कि फिर आप लोग डाइवर्जेंट होते रहें, तो बार बार आपको घुमाव फिराव करके उसी पड़ाव पे दोबारा नहीं आने, एक जगह पे मजबूती रखे रहें। ये मेरे खुद के ऑन द एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जिस जगह पे मजबूती के साथ में रहोगे और उसी तैयारी को, उसी सिलेबस को बार बार पढ़ते रहोगे, तो कंपेरेटिव आपका सिलेक्शन है वो आसान हो जाता है, बजाय कि एक दूसरी जगह से घूम फिर करके। क्योंकि आना आपको उसी जगह पे है। आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो थर्ड ग्रेड करते रहिए, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो उसी की करते रहिए, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं तो उसी की करते रहिए। तो उम्मीद और आशाएं करता हूं कि 2025 का जो वर्ष है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं से भरा हुआ है और आप उसमें एक अपनी शीट है वो सुनिश्चित तरीके से हासिल करेंगे। इसी आशाओं के साथ में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।